कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे हिंदी की प्रैक्टिस सेट। आज करेंगे हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा करेंगे। इससे पहले हमने एक पहला नंबर का प्रैक्टिस सेट कर दिया है। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। एमपी टेट, सुपर टेट, रीट, 3 एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। टीचिंग एग्ज़ाम्स के और सब जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि जेटेट, झारखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नोट्स के लिए नंबर बता दूं 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 क्वेश्चन जो करेंगे उनमें से अगर आप 20 क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं तो आपको लगभग एग्ज़ाम्स में ये श्योर हो जाएगी कि हाँ, आप एग्ज़ाम्स को बेहतर तरीके से एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझ चुके हैं और आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं अगर यहाँ पर मिनिमम 20 क्वेश्चन करेंगे तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसका भाई खेलता है। उसका भाई खेलता है। दिया गया वाक्य में, यहाँ पर क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य में सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। सवाल आप ध्यान रखेंगे, उसका भाई खेलता है, इसमें से दिया गया कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, यहाँ पर आपको बताने हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, नोटिस करेंगे, उसका भाई खेलता है। इस हिसाब से आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्यापक शब्द का विशेषण शब्द क्या है? व्यापारियों, व्यापारिक, व्यापारी, उपयुक्त सभी। सॉरी, व्यापक नहीं है, व्यापार शब्द का विशेषण क्या है ये आपको बताने हैं। चलिए, व्यापार शब्द का जो विशेषण बनेगा वो ऑप्शन नंबर व्यापारिक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हमने जब प्रैक्टिस सेट का हिंदी का जो लेक्चर क्लास कर रहे थे, हिंदी का लेक्चर क्लास हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने ये सब क्वेश्चनों को इजी वे में डिस्कस करके रखा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी है, प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन के हम बात करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाता, कौन सा काल है? यदि उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाता। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यदि उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, यानी कि यह ना तो ये प्रेजेंट काल दिख रहा है, ना ही वर्तमान जो काल दिख रहा है वो नहीं है, भविष्य काल वो भी नहीं बात हो रही है, वो भूतकाल। अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम्स हो चुकी है, एग्ज़ाम्स के बाद आपको रिज़ल्ट आ चुकी है, रिज़ल्ट में वो क्या हो गया, फेल हो चुके हैं, तो इस हिसाब से पहले एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आई यहाँ पर, तब वो फेल हो गया। फेल होने के बाद ये वाक्य बना कि अगर वो पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाता, तो इस हिसाब से वो पास्ट की बात कर रहा है और वो भूतकाल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य में क्रिया प्रधान होती है? कौन सा वाच्य में क्रिया प्रधान होती है? चतुर्वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ऑप्शन ए बी सी तीनों। तो राइट आंसर आपको बताने हैं। कौन सा वाच्य में क्रिया प्रधान होती है, ये सवाल आपसे पूछा है, तो राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन, यहाँ पर भी तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ी गलत है। चलिए इसका राइट आंसर, कौन सा वाच्य क्रिया प्रधान होती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, भाववाच्य क्रिया प्रधान होती है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय भाषा का पहला पत्र क्या था? उदन मार्तंड, बंगदूत, समाचार सुधावर्षन, बंगाल बजट। भारतीय भाषा का पहला पत्र था, ये क्वेश्चन आपको सी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है,
और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया, कई टीचिंग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है आपके लिए। तो चलिए राइट आंसर बताइए। हमने जब लेक्चर क्लास पढ़ा था तो वहाँ पर आपको बताया था भारतीय भाषा का पहला जो पत्र था वो बंगाल गजट था। ठीक है, क्या था वो? बंगाल बजट नहीं, बंगाल गजट था। इसका प्रारंभ किसने किया था ये भी आपको हम बता दें। राजा राम मोहन राय ने इसकी प्रारंभ किया था। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा का पहला पत्र उदयन मार्तंड, यहाँ पर याद रखेंगे। अगर यहाँ पर बात करें उदयन मार्तंड का हिंदी भाषा का पहला पत्र, और यहाँ पर भारतीय भाषा का पहला पत्र यहाँ बंगाल गजट, और हिंदी भाषा का पहला पत्र उदयन मार्तंड, ये दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर नोटिस करनी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। वागर्थ प्रकाशन होता है कोलकाता से, आसाम से, गुजरात से, जनसान से। वागर्थ का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको बताना है। ये आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता से। क्या हो जाएगी आपको? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता से। वागर्थ का प्रकाशन कोलकाता से। यह भारतीय भाषा परिषद द्वारा संचालित एक साहित्यिक पत्रिका है। अगर यहाँ पर सवाल आपसे पूछे तो वागर्थ क्या है? भारतीय प्रकाशन से द्वारा संचालित हुई एक साहित्यिक पत्रिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है हंस पत्रिका प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? राजेंद्र यादव, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृत राय ने। यह क्वेश्चन आपको यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और रीट में क्वेश्चन आपको पूछा गया है क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको रीट में पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर आपके होंगे? साहित्यिक पत्रिका हंस का प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद्र ने किया था। क्या किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद्र ने किया था। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद बताइए। माता प्लस एक, माता प्लस एक, सॉरी मत प्लस एक, मत प्लस एक, मत प्लस एक। क्या राइट आंसर होगा? मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये बात आपसे पूछा है, राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि मतय क्या है। यह एक संधि का है। क्या है? एक सबसे पहले स्वर संधि है। ठीक है, यह एक स्वर संधि है। स्वर संधि है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत प्लस एक। मत एक का जो संधि विच्छेद होगा मत प्लस एक, क्योंकि ये स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है? वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है? यो, योग, वियोग, इनमें से कोई नहीं। वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है, यह सवाल आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बताइए। अगर हम बात करें तो वियोग, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? वियोग। वियोग अगर हम बात करें तो यहाँ पर योग आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर हम वी बात करें तो वी क्या है? एक उपसर्ग है। क्या है? एक उपसर्ग है। तो याद रखेंगे, इस हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा? वी प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है खीर खाना, असंभव काम, सरल कार्य, कठिन कार्य। टेढ़ी खीर का मुहावरे का जो अर्थ होगा वो आपसे सवाल पूछा है कि टेढ़ी खीर का अर्थ, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे? टेढ़ी खीर का जो कार्य, जो मुहावरे का अर्थ होगा वो कठिन कार्य करना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मुश्किल कार्य होता है तो उसके लिए हम टेढ़े मेढ़े शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर टेढ़ी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। टेढ़ी काम जो कठिन कार्य का मुहावरे का अर्थ होगा। हमने इस टॉपिक पे आपको डिटेल में डिस्कस करके वीडियो बना के दे चुका हूँ, जो हिंदी के लेक्चर क्लास होगी। हिंदी की यहाँ पर हिंदी की लेक्चर क्लास होगी, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगी।
चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्या, क्वेश्चन यहाँ पर सवाल पूछा है कि कन्या शब्द का बहुवचन क्या होगा। एक होता है, याद रखेंगे, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर जिसको आप कहते हैं। कितनी अच्छी तरीके से हमने इसका लेक्चर क्लास करके रखा है। तो चलिए इसका बताइए। कन्याएं, कन्याओं, कन्याओं, इनमें से कोई नहीं। कन्या शब्द की बहुवचन क्या होगा या बात आपको बतानी है। अगर यहाँ पर बात होता कन्या, कन्या मतलब एक, यानी सिंगुलर वचन, सिंगुलर नंबर, एक वचन। अगर हम यहाँ पर बात करें कन्याएं, कन्याएं मतलब दो से अधिक, दो से प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कन्याएं, ये प्लूरल नंबर हो जाएगी आपको, यानी बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कन्याएं, क्योंकि वहाँ पर दो से अधिक की, दो से अधिक की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। अजय को खाना दो, छत पर चारपाई नहीं है, अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई, कनक की दीदी बहुत अच्छी है। निम्न में से कौन सा विकल्प अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, आपने, हमने पहले पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को कारक से संप्रदान को, याद है, हमने आपको पहले भी पढ़ा के रखा है इस संबंध में। तो यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है कौन सा विकल्प अधिकरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके बी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, पर वाला कौन सा विकल्प पर वाला राइट आंसर हो जाएगा। अधिकरण में अंतर्गत आने वाला कारक जो होगा वो पर होगा। क्या होगा, अधिकरण में अंतर्गत आने वाला जो कारक होगा वो पर हो जाए कर्ता ने कर्म को। जो अगर आपको याद होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपको राइट आंसर मिल जाएंगी। चलिए, कोई जुटे चारा चुरा रहे, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। कोई जूते, सॉरी जूते होगा यहाँ पर, कोई जूते चुरा रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखेंगे आप, कोई जूता चुरा रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर बात करें तो कोई जूता चुरा रहा है, तो कोई के शब्द इस्तेमाल हुआ है। कोई, कोई का मतलब होता है, यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं है कि मोहन है, सोहन है, गीता है, सीता है, राम है, जो भी है कोई नहीं है। कोई निश्चयवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है। निजवाचक कोई पर्सनल कोई व्यक्ति नहीं है, मेल है, फीमेल है, क्या है। संबंध, किसी का संबंध नहीं बताया गया है। तो अनिश्चयवाचक ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपको हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गांधी जेइम शब्द में किस वर्ग के प्रत्यय का उपयोग किया गया है। गांधी जेइम, ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, तत्सम, तत्भव, देशज। याद रखेंगे, राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जईम शब्द में इज़म, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिसिंग है। गांधी जईम शब्द में इज़म, इज़म यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है। इज़म शब्द का जो होगा वो क्या होगा, वो आपसे पूछा है। इज़म एक कौन सा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है कि तत्सम भाषा का है कि तद्भव भाषा का है कि देशज भाषा का है, ये आपसे सवाल पूछा है। इज़म, इज़म आपको पता है कि यह एक अंग्रेजी भाषा, क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। उद्भव, उपकर्ष, तत्द्वार, उदार। उत्कर्ष शब्द का विलोम का मतलब होता है यहाँ पर आपको उल्टा, विलोम का मतलब होता है आपको उल्टा। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होता है, वो सवाल आपसे पूछा है। उत्कर्ष शब्द का जो होगा विलोम अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का क्या हो जाएगा, आपको अपकर्ष हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कल्पानी, लाडली, दुहिता, आत्मजा। दुर्गा का
पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, कल्याणी होगा, यहाँ पर कल्याणी होगा, ठीक है, कल्पानी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो कल्याणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चंपू वाक्य क्या है, आपसे सवाल पूछा गया है, चंपू वाक्य क्या है जिसमें गद और पद दोनों समावेश हो, श्रृंगार वीर व शांत तीनों रसों का साथ समायोजन होना चाहिए, प्रकृति का स्वाभाविक त्रिकोण होना चाहिए, जिसके जीवन में जीवन के जिस भाग का वर्णन हो उसे पूर्ण होना चाहिए, वो चंपू वाक्य से क्या तात्पर्य आप समझते हैं, ये सवाल आपको बताने हैं। याद है लेक्चर क्लास हमने जब हिंदी की थी, लेक्चर क्लास जब हिंदी का किया था तो उसमें आपको बताया था जिसमें गद और पद दोनों का समावेश हो वो चंपू कहलाता है, क्या कहलाता है, चंपू कहलाता है, जिसमें गद और पद दोनों का समावेश हो, वो गद और पद दोनों का समावेश हो उसे चंपू कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, ताजमहल, बालक पशु, ऊपरी जागरण, रह सह, क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको बताने हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं, कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, वो सवाल आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर हो जाएंगे, क्या राइट आंसर आपको हो जाएंगे। निम्न में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, ये सवाल आपसे पूछा है। चलिए जातिवाचक की अगर बात करें तो यहाँ पर पशु, बालक और पशु ये दोनों एक जाति के होते हैं, एक जाति के यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। शब्द युगम के लीग का निर्धारण शब्द के आधार पर होता है, प्रथम अंतिम दोनों शब्दों के आधार पर इनमें से कोई नहीं। शब्द युगम के लीग का उदाहरण शब्द के आधार पर होता है, प्रथम होगा, अंतिम होगा, दोनों के आधार पर होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। तो चलिए शब्द युगम जब आप कोई शब्द मिला रहे हैं, मतलब ऑफ कॉलम ए यहाँ पर अगर कॉलम बी अगर आप यहाँ पर बात करें, दोनों को मिला रहे हैं तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतिम। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा साप्ताहिक पत्र बाद में मासिक के रूप में प्रकाशित होने लगा, बेस्ट क्वेश्चन है। याद रखेंगे ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में कई बार आपको बार बार रिपीट हुए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को। हिंदी नवजीवन, मतवाला, चांद, श्री शारदा, कौन सा ऐसा साप्ताहिक पत्र है जो बाद में मासिक रूप में प्रकाशित होने लगा। हिंदी नवजीवन है, मतवाला है, चांद है, श्री शारदा है, आपको ये सवाल बताने हैं, जल्दी राइट आंसर आपको बताइए। चलिए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांद। 1920 में राम रख सहगल, महादेवी वर्मा, चंडी प्रसाद के संपादन के प्रयोग से प्रकाशित पत्र चांद था, जो 1920 की यहाँ पर बात हो रही है, हमने लोगों को नाम बता दिया। जो साप्ताहिक था बाद में वो मासिक हो गया, ठीक है, बाद में वो मासिक हो गया, ठीक है, प्रकाशन। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाएं सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाएं सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, आपके ऑप्शन हैं समालोचक,
समालोचक ऑप्शन बी है, मनोदय ऑप्शन सी है, चांद ऑप्शन डी है, वसुधा। तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होंगे? राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए राइट आंसर आपको बताइए, क्या राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1953 में गजानन मागध मुक्ति बोध रचना सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी वसुधा, जो 1953 में हुई थी। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, हिंदी भाषा का इतिहास के इतिहासकार कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लेंगे, इसी क्वेश्चन को मोस्ट MVVI आप लगा लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा टीचिंग एग्जाम से आपको बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास में इतिहासकार कौन है? कीर्ति सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, नामवर सिंह, मिश्र बंधु। राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर हो जाएंगे? चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। हिंदी भाषा का इतिहास के हिंदी इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन नंबर बी धीरेन्द्र वर्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? धीरेन्द्र वर्मा हो जाएंगे। अगर हिंदी की ब्रज भाषा की बात करें तो वो नामवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएंगे। कीर्ति पताका कीर्ति पताका की भाषा क्या है? मैथिली, राजस्थानी, अवहट, अवधी। कीर्ति पताका की भाषा क्या है, ये आपसे सवाल पूछा है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बताने हैं, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवहट। कि यहाँ पर अवहट थोड़ी मिसिंग है लिखने में। कीर्ति पताका की भाषा क्या हो जाएगी? वो ना तो मैथिली थी, ना राजस्थानी थी, ना ही अवधी थी, यह अवहट थी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होता है। ठीक है, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होता है। इस वाक्य में रेखांकन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने सिंपल मोड में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको बताने हैं कि आज भारत में क्या है क्वेश्चन? आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होता है, इस वाक्य में बताना है आपको, क्या राइट आंसर हो जाएंगे? चलिए आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होता है, तो ये सिंपल से वाक्य हैं, ये जातिवाचक संज्ञा की गिनती में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निषेध शब्दों में से किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? निस, निश, निश, नि। निषेध शब्द में से किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, ये सवाल आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर हो जाएंगे? निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। नी एक उपसर्ग है। क्या है यहाँ पर? उपसर्ग है। ठीक है, नी एक क्या है? एक उपसर्ग है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हमने आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन किया, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। अगर आप मिनिमम 20 क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं तो इस हिसाब से आपके एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है आपको अच्छी तरीके से पता है। इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड करने में सक्षम हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ लेवल की होती है। क्वेश्चन इतने भी ईजी कभी कभी नहीं आते। कभी कभी कुछ क्वेश्चन अगर आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर सकती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, आपको जो 20 क्वेश्चन बचेंगे, 20 क्वेश्चन में आपको 20 करने हैं, और जो बाकी 10 बचे हैं टफ क्वेश्चन, उन 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तभी मिला के 25 क्वेश्चन पर सीरीज़ में अगर आप
करते हैं तो आप इस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव के साथ साथ रिजल्ट को भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन है। तो आपको क्या करने होंगे अगले टेस्ट सीरीज़ के लिए? अभी हमने हिंदी की टेस्ट सीरीज़ की, हिंदी के बाद हमने उसके बाद आपको सीडीपी की प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, उसके बाद इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी, मैथ्स की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। सभी चीज़ों के लेक्चर प्लस प्रैक्टिस सेट, लेक्चर प्लस प्रैक्टिस सेट, लेक्चर प्लस प्रैक्टिस सेट, और ईवीएस की हिंदी की अभी तो हमने करवा दी, लेक्चर प्लस प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ों की हमने लेक्चर ऑन प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप रेगुलर हमारे चैनल पे वीडियोस आपको अपलोड होती है, आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो आपको नोट्स लेने के लिए क्या करना होगा? नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे न, व्हाट्सअप करके आपको 100% सफलता के साथ नोट्स मिल जाएगी। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपकी जो मार्क्स होती है किसी भी एग्ज़ाम्स में, जो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सभी की एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अलग अलग पैटर्न, अलग अलग सिलेबस के आधार पर नोट्स तैयार हो चुकी है। नोट्स आपको 100% मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपके रिज़ल्ट बेहतर होने की 100% चांसेस रहते हैं।